हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक है, ए और बी ये 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है ना, वो 20 किलोमीटर की है। ए 4 किलोमीटर पर घंटा और बी 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे? ये चल रहा है 4 की चाल से, ये चल रहा है 6 की चाल से, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ऐसे तो चल रहे हैं भाई, ऐसे ही तो चल रहे हैं। 7 बजे एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। ठीक है, अब इसकी चाल 4 की है, इसकी चाल कितनी है भाई? 6 की। तो 1 घंटे में ये 4 चलेगा, ये 1 घंटे में 6 चलेगा। दोनों की चाल को प्लस करोगे। जब विपरीत दिशाओं में आमने सामने से आते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी चालों का अंतर, और आमने सामने से आएंगे तो प्लस करते हैं। तो 4 चलेगा ये 1 घंटे में, 4 चलेगा ये, 6 चलेगा ये, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 10। ठीक है, फिर से दूसरे घंटे में 4 ये चलेगा, 6 ये चलेगा, तो फिर से दूसरे घंटे में कितने चलेंगे? 10। तो टोटल दूरी को तय करने में, ये जो 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय लगेगा। अब इन्होंने 7 बजे चलना शुरू किया था, 2 घंटे लग गए, 7 में 2 घंटे जोड़ दो तो 9 बज जाएंगे भाई। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बताइए, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो? कमेंट में जरूर बताना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक कार की गति 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है। याद रखना, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, यूनिट अलग अलग है। जब तक यूनिट को सेम नहीं करोगे सवाल सही नहीं आएगा। चाहे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, चाहे मीटर को किलोमीटर में। आसान होता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। तो ये जो चाल है ना हमारी किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारी चाल निकल के, 15 मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब समझ लीजिए कि कोई भी चाल हमारी किलोमीटर में है, जैसे ये किलोमीटर में है, हमें चेंज करना है मीटर में। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी है। बड़ी यूनिट से जब छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे 5, बटे में रखेंगे 18। जब मीटर को, छोटी यूनिट को किलोमीटर में चेंज करना है, छोटी से बड़ी में चेंज करना है, तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे 18, छोटी नीचे रखेंगे 5। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए बी से दोगुनी गति से दौड़ सकता है, बी सी से तिगुनी गति से दौड़ सकता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, जो बोला गया है उसी के अनुसार चलिए। जो ए है वो बी से दोगुनी गति से, जो बी है वो सी से दोगुनी गति से, जो बी है ना वो सी की दोगुनी गति। सी की गति 1 है तो बी की इसकी दोगुनी है। और ए बी से दोगुना है, जो ए है ना वो बी से भी दोगुना है, तो बी का दोगुना 4 कर दी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे 3 गुनी बोला है। जो बी है ना वो सी की 3 गुनी, सी की 3 गुनी है भाई, सी की 3 गुनी करिए। ठीक है, और जो ए है वो बी से 2 गुनी, बी से 2 गुना करिए। बी 3 है तो 2 गुना 6 हो जाएगा भैया, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारी स्पीड यानी कि चाल। और चाल का जस्ट अपोजिट होता है टाइम भाई। ठीक है, अब टाइम का अनुपात कैसे निकालोगे? जैसे हमें ए का निकालना है, ए को छिपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3। बी का निकालना, बी को छिपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6। सी का निकालना, सी को छिपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18। ये कट सकते थे तो हमने कटा के छोटा कर लिया। अब देखो कहा क्या गया है, सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को, सी द्वारा 72 मिनट में दूरी तय की जा रही है। सी का अनुपात कितना है भैया? 6 है, यानी कि 6 72 बराबर, 6 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 12 के। 6 यूनिट 72 है तो 1 यूनिट 12 हो जाएगी। पूछा क्या है, एक कितने समय में तय करेगा? तो 12 का गुना ए के अनुपात से कर दो, ये रहा ए का अनुपात, तो 12 एकम 12 ही हो जाएगा।
तो किस ऑप्शन में दिया गया 12? डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 की गति से तय करता है। 400 किलोमीटर की यात्रा में औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल समझ लें, आप पहले प्रश्न को समझिए। ये 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ये 200 किलोमीटर की दूरी है। जब व्यक्ति गया था, इस 200 किलोमीटर की दूरी को गया था, तो कितने की चाल से गया था भाई? 50 की चाल से। और जब यही 200 किलोमीटर की दूरी वापस आया तो 70 की चाल से आया। जब गया था 200 किलोमीटर दूरी तय करी, वापस आया 200 किलोमीटर दूरी तय करी, टोटल हो गई 400 की। तो जो पहले वाली गति है x, जो बाद वाली गति है y, याद रखना। तो 2xy औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स का मान 50, y का मान 70, बटे में x और y जोड़ दो, 50 और 70 जोड़ दो तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा, 2 छिक्के 12 कट जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी कि 350, बटे में कितना 6, 6 से कटाओ भाई, 6 पंजे 30, 5 बचेगा 50, 6 अट्ठे 48, 58 आ गया। अब देखो 58 के बाद दशमलव किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन है डी जिसमें दिया गया है। ये सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है जो उससे 200 मीटर आगे है। देखो, एक है सिपाही, एक है सिपाही और एक है चोर। जो चोर है ना, वो सिपाही से 200 मीटर आगे है, ठीक है। चोर सिपाही से 200 मीटर आगे है। क्लियर है? अब देखो, जो हमारे पास सिपाही की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी कि सिपाही की चाल चोर से 1 किलोमीटर ज्यादा है, 1 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा है। यानी कि हर एक घंटे में वो 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ेगा। सिपाही ज्यादा दौड़ेगा तो पकड़ ही लेगा भाई, सिपाही की चाल ज्यादा है, चोर की चाल कम है, तो सिपाही तो पकड़ ही लेगा। अब देखो 200 मीटर आगे है ना, 200 मीटर आगे है, 1 घंटे में कितना पकड़ता है? 1 किलोमीटर। अब ये 1 किलोमीटर है ना, और ये मीटर है, ये किलोमीटर है, इसको चेंज करो छोटी यूनिट में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 200 बटे में 5 एकम 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए बस। इसको जब हम कटाएंगे तो 18 दूनी 36 कर लो पहले, और 2 जीरो यानी कि 3600, बटे में 5 कर लीजिए, 5 सत्ते 35, एक बच्चे का 10, 5 दूने का 10, एक ही जीरो 720। अब ये 720 सेकंड है ना भाई, देखो हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में निकाला, सेकंड में निकाला तो 720 सेकंड आया। और 720 सेकंड का मतलब क्या होता है? 12 मिनट होता है। 12 मिनट होता है 720 सेकंड का। तो 12 मिनट कहां पर है भाई? 12 मिनट है बी ऑप्शन में। ये हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।